नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पेट्स डॉग भव्या पे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर है कि आप जब अपनी फ़ीमेल को मीटिंग करवाते हैं तो उसकी पहले दिन से और जब तक डिलीवरी तक क्या पोजीशन रहती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और आपको किस किस दिन क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस चीज़ की मेरी गारंटी है, जो आज की मेरी वीडियो पूरी देख लेगा उसको मेरे से या दोबारा किसी यूट्यूब पे जाकर किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना या किसी भी चीज़ के बारे में पूछने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपकी फ़ीमेल के ऊपर बात है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात है, उसकी सुरक्षा के लिए ऊपर बात है। तो टाइम निकाल के देख लीजिए, यकीन मानिए आपकी फ़ीमेल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी। और बीच में अगर कोई उसके गलत लक्षण आते हैं तो उसको भी मैं इसमें पॉइंट आउट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम फीमेल की हीट आती है, सबसे पहले बताता हूँ। पहली हीट आपने छुड़वा दी, दूसरी हीट पे मीटिंग करवाई, अगर पॉसिबल हो तो दूसरी हीट भी छुड़वा दी, तीसरी हीट पे मीटिंग करवाइए। ठीक है जी। पहली हीट आपने उसे छुड़वा दी, दूसरी हीट आई, दूसरी हीट पे सबसे पहला काम आपको करना है, तीसरे दिन आपको उसकी डिवॉर्मिंग करनी है। ठीक है जी, तीसरे दिन आपको डिवॉर्मिंग करनी है और 8वें दिन आपको उसके टेटनस का, जिसको टीटी बोलते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जो आगे चलकर आपकी फ़ीमेल के जैसे बच्चे अकड़ जाते हैं, मर जाते हैं, जहर फैल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम जब ये चीज़ें इन्फेक्शन होता है तो इस चीज़ से आपको जो टेटनस का इंजेक्शन है ये 3 महीने या 4 महीने तक काम करता है। तो ये जो डिलीवरी का टाइम होता है उस दौरान कोई इन्फेक्शन ना हो, इसको ये बचा लेता है। तो आपकी फ़ीमेल भी सेफ हो जाती है और आपके जो बच्चे होते हैं जो कई बार अकड़ के मर जाते हैं, एक बच्चा मर रहा है, दूसरा ही मर रहा है, तीसरा ही मर रहा है, बहुत से भाइयों के साथ हुआ, तो अगर वो टेटनस का इंजेक्शन लगवा के चलेंगे तो ये समस्या का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये हो गए आपके तीसरे दिन डिवॉर्मिंग, 8वें दिन या 7वें दिन आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लिया। आपने 11वें दिन, 13वें दिन, 12वें दिन और 14वें दिन मीटिंग करवा ली। ठीक है जी। आफ्टर मीटिंग बहुत से भाई मेरे पूछते हैं कि इनकी डाइट क्या करें। कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगर आपकी फ़ीमेल जैसा खा रही है नॉर्मली, जैसे अब इस टाइम बहुत गर्मी दिन चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए उसको ठंडी तासीर की चीज़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसे गर्म चीज़ दे रहे हो, जैसे अंडा हुआ, चिकन हुआ, तो आप उसमें थोड़ी बिल्कुल से चेंजेस मत करिए, थोड़ी मात्रा उसकी जो गर्म चीज़ों की है ना उसको कम कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़ीमेल में जो हीट आने के बाद जो गर्मी बढ़ती है, प्लस आप उसे खाने में जो गर्मी दे रहे हैं, दोनों में इतनी गर्मी ना बढ़ जाए कि वो अबॉर्शन की तरफ चली जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आफ्टर डिलीवरी आपकी फ़ीमेल नॉर्मली 15 से 20 दिन के बीच में, 20 दिन के आसपास उसका ब्लड रुक जाता है। नहीं रुकता तो कोई कोई रेयर केस में 25 दिन भी चला जाता है। इसमें आपको घबराने की कोई बात ज़रूरत नहीं होती है। इतना नॉर्मली 25 दिन नॉर्मली नहीं होते, लेकिन रेयर केस में किसी दिन चला जाता है, नॉर्मली 20 दिन तक जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात इसमें होती नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके खाने में प्रोटीन और मल्टीविटामिन, मेन प्रोटीन, आपको उसके खाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। मतलब इतना नहीं कि आपने एक दिन प्रोटीन बढ़ा दिया। प्रोटीन क्या होता है, जो आपके फीमेल के पेट के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनको बढ़ते रहने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और प्रोटीन के साथ फोलिक एसिड, और आप एक बार के लिए कैल्शियम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फोलिक एसिड और मल्टीविटामिन, इन चीज़ों को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिएगा। फोलिक एसिड खासकर, फोलिक एसिड क्या काम करता है, फोलिक एसिड जो काम करेगा आपके बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको डेवलप करने में बहुत काम करता है, हेल्प करता है। अगर कई बार आपने देखा होगा बच्चे अनमैच्योर हो जाते हैं, उनके कोई पार्ट्स बनता नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, कोई डिलीवरी दे देती है जल्दी, तो फोलिक एसिड जो होता है वो उस चीज़ की पूर्ति करता है, बच्चों के पार्ट्स वगैरह बिल्ड करने में आप उसकी सहायता करेगा। और दूसरा जो प्रोटीन होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दौरान आप उन्हें फैट होता है, फैट की चीज़ें जितना कम दोगे उतना आपके लिए डिलीवरी के टाइम आसानी होगी। बच्चे अगर पेट में मोटे हो जाएंगे तो डिलीवरी के टाइम फीमेल को भी दिक्कत, ट्रैक में अगर फंस गए तो दिक्कत। ठीक है जी। आप उन्हें जब वो बाहर आ जाएं तो आप उन्हें जितना मर्जी मोटा कर लीजिए, जितना आपकी कैपेबिलिटी हो आप उसे उतना मोटा कर सकते हो, लेकिन अंदर पेट में उसे फ़ैट दीजिए, लेकिन फ़ैट इतना मात्रा में दीजिए ताकि
फीमेल के अंदर ज़्यादा बच्चे मोटे ना हो जाए। और दूसरी बात, जब आपकी फ़ीमेल 30 दिन या 35 दिन 40 दिन क्रॉस कर जाए, सबसे पहला काम आप उसके एक एक्सरा करवा लीजिए या एक अल्ट्रासाउंड। सिर्फ इस वजह से करवा लीजिए कि आपके अंदर, फीमेल के अंदर कितने बच्चे हैं ये आपको पता लग जाए। सपोज़ करिए आपकी फ़ीमेल के अंदर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। आप मान के चलते हैं नॉर्मली फ़ीमेल 7-8 बच्चे देती है, आप उसको डाइट दोगे 8 बच्चों की जितनी, और फीमेल के अंदर है 2 बच्चे, तो वो 8 बच्चों की डाइट 2 बच्चों में लगेगी। लिहाजा क्या होगा, आपकी फ़ीमेल के अंदर जो बच्चे हैं वो हैवी हो जाएंगे। तो डिलीवरी के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम उस फीमेल को हो सकती है ये डिलीवरी देने में। आप समझ सकते हो किस वजह से फीमेल अगर हैवी होगा तो किस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कई केस में मैंने देखा है बच्चा जो आता है 1-1 किलो का, 1.25 किलो का बच्चा आता है बहुत से केसों में, और वो सिजेरियन से ही आते हैं। तो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करना। अगर 40वें दिन आपने एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, 2 बच्चे हैं 2 के हिसाब से डाइट चलती रहेगी, 3 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं 8 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं 12 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से आप डाइट मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम 30 दिन के बाद हम, हाँ जी बोलिए। अब आपकी दिन, जैसे आपकी फ़ीमेल 40 दिन क्रॉस कर जाए, देखिए 40 दिन से पहले आपकी फ़ीमेल का वाइट कलर का अगर डिस्चार्ज इस बीच में आता है तो उसमें कोई आपको नॉर्मली डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी। लेकिन अगर ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ जाए तो इसको बहुत ही सीरियस लेने की आपको ज़रूरत होती है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। हाँ, हल्का फुल्का अगर पॉइंट वगैरह आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर कंटिन्यू ज़्यादा 1 आध दिन तक भी आ गया तो आप जितनी जल्दी हो सके वेट के पास ले जाइए। ब्लैक डिस्चार्ज में क्या होता है, बच्चे अंदर घुल जाते हैं, घुलने के बाद वो ब्लैक डिस्चार्ज के रूप में बाहर आते हैं, ठीक है जी। आपके 40 दिन बीत गए। रही बात डाइट की, फिर मैंने डाइट में बता दिया, प्रोटीन जितना आप इसे यूज़ करेंगे आपके बेनिफिट उतना ज़्यादा ही मिलेगा। 40 दिन के बाद आपकी फ़ीमेल को अब क्या होता है, उसके अंदर जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण का मतलब जो बच्चे होते हैं, वो उनका विकास डबल आफ्टर 45 डेज़ दुगनी तेज़ी से होने लग जाता है, क्योंकि आप 15 दिन बाद 16 दिन बाद उनको बाहर आना होता है। तो इस दौरान आपको क्या करना पड़ता है, बहुत से लोग बोलते हैं भैया सीढ़ी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस ये नहीं होता कि आपकी फ़ीमेल सीढ़ी चढ़ाएंगे तो आपकी फ़ीमेल का गर्भाधान हो जाएगा, मतलब कि अबॉर्शन हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात होती है। अगर आप सीढ़ी चढ़ाएंगे तो आफ्टर 45 डेज़ 50 डेज, तो उसमें क्या होता है, कई बार सीढ़ी चढ़ते हुए आपकी फ़ीमेल का पैर स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए, होता है क्योंकि पेट भारी हो जाता है, चलने में फिरने में फ़ीमेल को बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो उस दौरान अगर पेट के बल अगर गिर जाए स्लिप होने के बाद, उसमें नुकसान आप ही होगा। तो एक लॉजिक सिर्फ यही होता है कि सीढ़ी ना चढ़ाए। और ये जानवर होते हैं, एनिमल हैं, एनिमल आप सड़क पे देखिए, जो गली के कुत्ते हैं, सेम प्रोसेस उनका होता है, भागेंगे दौड़ेंगे, अपना खाना ढूंढेंगे, शिकार करेंगे, ये सारे केनाइन होते हैं। तो इससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भाग रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। लेकिन ना, हम नए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें, क्योंकि गली के कुत्तों से और इनमें हमने खुद ने इन गली के कुत्ते और इनमें डिफरेंस पैदा नहीं कर रखा है। तो लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप इन्हें घर बैठा दो बांध के, आप वॉक करवाइए। जितनी वॉक करवाओगे डिलीवरी आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है जी। आफ्टर 45 डेज़ 50 डेज़ हो गए, अब फीमेल उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है ताकि अब आप उसके पेट पे हाथ लगाओगे तो बच्चों की आपको हलचल पता लग जाएगी कि बच्चे आपके हलचल कर रहे हैं। नॉर्मल खाना रखिए, मैंने बताया है। धीरे धीरे 60 डेज़ पे आपकी फ़ीमेल पहुंचेगी, 62 डेज़ पे आपकी फ़ीमेल पहुंचती है। उसके बाद अब आप मेन चीज़ यहाँ पे आती है, कई भाइयों की फ़ीमेल 62 दिन पे डिलीवरी नहीं देती है, तो उसके पीछे घबरा जाते हैं, नए होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन घबराइए आप बिल्कुल भी नहीं, घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं होती। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ करिए आज आपकी 1 तारीख है, 1 तारीख को आपने मीटिंग करवाई, लेकिन कई बार क्या होता है, फ़ीमेल आपकी 1 तारीख को कंसीव ना कर 5 तारीख को कंसीव करती है, जब उसके एग फर्टिलाइज होते हैं। मेल से आपने मीटिंग करवा दी 1 तारीख को, लेकिन वो 1 तारीख को कंसीव ना करके जब एग फर्टिलाइज होंगे तो जब उसकी मीटिंग 5 दिन बाद होती है, क्योंकि फ़ीमेल अपने अंदर मेल का स्पर्म 5-7 दिन तक स्टोर करके रख सकती है। तो जब वो स्टोर करके रखेगी और उसका एग फर्टिलाइज होंगे 5वें दिन,
तो 5वें दिन से बच्चे बनने की प्रक्रिया चालू होंगी। लेकिन हम क्या गिनते हैं, 1 तारीख को गिन लेते हैं। अरे भैया जब मीटिंग हुई है 5 दिन बाद, तो 5 तारीख से बनेंगे ना। तो 5 तारीख से अगर हम उसको गिनेंगे, तो जिस दिन आपके 62 डेज़ होते हैं उस दिन उसके 56 डेज हो जाएंगे। तो 62 दिन उसके जब होंगे जब आपके 67 डेज हो जाएंगे। तो इसमें डरिए मत, 67, 68, 69 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, अगर फीमेल डिलीवरी ना दे, एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। और अल्ट्रासाउंड उससे पहले भी आप करवा सकते हो, आफ्टर 62 डेज जो आपके गिनते हो। और अगर सब कुछ ठीक है तो आप वेट कर सकते हो 70 दिन, 71 दिन, 72 दिन, अगर डॉक्टर बोलता है नॉर्मल है। लेकिन अगर बोलता है नॉर्मल नहीं है, बच्चे बढ़ गए या सीजेरियन हो गए, क्या हो गई, डॉक्टर अपना डिसाइड करता है। तो बिना देर करे आप कैल्शियम सेंडोज वगैरह, ऑक्सीटोसिन, जो भी डॉक्टर लगाता है, जो सजेस्ट करता है, आप उसकी तरफ जाइए। लेकिन आप डॉक्टर को भेजिए मत जब तक डॉक्टर डिलीवरी ख़त्म ना करवा दे, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो आपके बच्चे हो जाएंगे। क्या करें, ये थी आज की मेरी वीडियो। नमस्कार।